ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जो जीवन की मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब चीज़ों को कवर करता है। कहाँ से देखिए राशिफल। मेरे हिसाब से लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको नहीं पता और आप चंद्र राशि से ही देखना चाहते हैं तो भी ये राशिफल आपकी गाइडेंस का काम करेगा। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मेष के लिए। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, ये जो महीना है अगस्त का, ये काफ़ी बदलाव आपके जीवन में लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ग्रह वक्री रहेंगे। शुक्र वक्री हैं और वो महीने के शुरुआती भाग में यानी कि 6 या 7 तारीख के आसपास वापस चले जाएंगे कर्क राशि में, गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। वक्री हैं। महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं, राहु केतु ऑलरेडी वक्री चलते हैं, शनि वक्री हैं और बृहस्पति जो सितंबर में वक्री होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह एकदम वक्री हो जाता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होने वाला होता है, उससे पहले उस ग्रह की जो चाल है, उस ग्रह की जो स्पीड है, वो धीरे होना शुरू हो जाती है। तो इस महीने में बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। कुछ अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी आएंगे, तो उन सब की चर्चा हम करेंगे। हमेशा की तरह लग्न से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, लग्न में राहु हैं और अभी कुछ महीनों तक रहेंगे, और बृहस्पति भी हैं। गुरु चांडाल योग बना हुआ है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि गुरु चांडाल योग आज के जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन हाँ, जिसकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े पीड़ित होते हैं, उनको ये थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है योग, लेकिन अदरवाइज भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अब क्योंकि राहु आपके लग्न को छोड़ने वाले हैं कुछ महीनों में, तो अब कुछ बड़े बड़े बदलाव इस महीने वो लेकर आ सकते हैं। आपकी सोच में सबसे पहला बदलाव होगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति जो धीरे हो रहे हैं, थोड़े समय के लिए आपके जीवन में ठहराव अवश्य लाएंगे। इस महीने चीज़ें थोड़ी धीरे गति से आगे बढ़ेंगी। तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, अगर कुछ काम स्पीड से नहीं हो रहा तो उसमें आपकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो बृहस्पति की गति धीरे होना शुरू हो गई है, उसके कारण कई कार्यों में आपके थोड़ी डिले होगा, और एक तरह से आपके जीवन में भी थोड़ा ठहराव आएगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेष वाले लोग होते हैं, इनको हर चीज़ में जल्दबाजी होती है, इम्पल्सिव होते हैं। आप इनको 6 बजे का टाइम दीजिए, अधिकतम ये 5:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इनके जीवन में ठहराव बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी ये इतना इनके अंदर ऊर्जा भरी होती है कि इनके पास क्या क्या है वो इनको समझ नहीं आता, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ चाहिए, उसके कारण जीवन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उससे ये हाथ खो बैठते हैं, उससे उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाते। तो ये वो महीना है जब ठहराव आएगा। चीज़ें भले ही थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जितना हम चाहते हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जो है हमारे पास वो भी बहुत है। और ये भी आज के जीवन में, आज की भागदौड़ दौड़ बड़े जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति वक्री हो जाएंगे सितंबर में, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनका जो धीमापन है वो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कराएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु ऑलरेडी वक्री चलते हैं, बृहस्पति भी धीरे हो जाएंगे। आप पुरानी चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये आएगा कि हाँ, जैसा भी है अभी का जीवन थोड़ा अच्छा हो गया है। और ये कहीं ना कहीं मेष के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं, ये अध्यात्म की तरफ भी आपको लेके जाएंगे, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, और किसी तीर्थ स्थल पर जाने की आपकी चेष्टा बहुत प्रबल रहेगी। और हो सकता है इस महीने आपको किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो। केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं लग्न पे है, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं, तो ये भी बता रहा है कि एक मोक्ष, एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि इस महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, यानी कि शुक्र, मंगल, बुध, पंचम भाव भी धर्म त्रिकोण है, तो धार्मिक आस्था आपकी इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगी और होनी भी चाहिए। और ऐसा लग भी रहा है कि धर्म के प्रति कुछ करने का आपका मन करेगा। कि जो धर्म त्रिकोण होता है, इसको केवल रिलीजन से हमें नहीं कनेक्ट करना चाहिए। धर्म मतलब आपकी ड्यूटीज़,
तो अपनी ड्यूटीज़ का भी जो फुलफिलमेंट है वो आप इस महीने बहुत आराम से कर पाएंगे। लग्न के स्वामी की अगर हम बात करें, यानी कि मंगल 18 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी है पंचम में है, उनका पंचम भाव में होना लक्ष्मी योग और धन योग बनाता है, भाग्य योग बनाता है, क्योंकि अच्छे स्थान में है। और फिर 18 अगस्त को उनका राशि परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो छठे भाव में जा रहे हैं। कुछ ग्रह ही हैं जो छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसमें से मंगल सबसे पहले नंबर पे है। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान, क्रूर स्थान, यहाँ पे मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। तो छठे घर में आते ही आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं यदि आपने चैनलाइज कर लिया उसको सही डायरेक्शन में। देखिए, हर तरह की ऊर्जा एक ऊर्जा ही होती है, हर तरह का वेग एक ऊर्जा ही होती है। एग्रेशन को भी जो व्यक्ति सही जगह चैनलाइज कर ले, उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। तो इस महीने आपको मंगल का साथ मिलेगा। छठे घर में जैसे ही आएंगे वो लग्न को भी देखेंगे, लग्न के स्वामी लग्न को देखना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, रुकावटों को दूर करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग से भर जाएंगे, और ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने कही थी कि शुक्र पतित हो जाएंगे। पतित ग्रह तब होता है जब वो पिछली राशि में गिर जाता है। अब चौथे घर में पतित हो रहे हैं, इसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव दोनों ही होगा। अच्छा क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम बन सकते हैं, वाहन आपको खरीदना था उसके लिए अचानक से अच्छे योग बन सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचना, वाहन बेचना चाहते थे उसके लिए अच्छा बन सकता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आज का टाइम ऐसा है कि फैमिली में कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से झगड़ा, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। नकारात्मक क्या हो सकता है, वक्री ग्रह, पतित ग्रह चौथे घर में, वो भी शुक्र, इच्छाएं गलत तरीके से बढ़ेंगी आगे, और आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हर महीने की तरह इस महीने भी होगा, और वो 16-17 तारीख के आसपास आपके पंचम में आ जाएंगे। पंचम के स्वामी पंचम में स्वग्रही हो गए, ग्रहों के राजा स्वग्रही हो गए, तो आपको और क्या चाहिए। मंगल का साथ आपके लग्न को मिल रहा है, सूर्य आपके पंचम में आ जाएंगे, तो ये वो महीना है जब अथॉरिटी दिखा पाएंगे, ये वो महीना है आप अपना पोटेंशियल दिखा पाएंगे। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपकी अथॉरिटी होगी, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा महीना आपके लिए दिख रहा है। शनि महाराज लाभ स्थान में बने रहेंगे, वक्री हैं तो हाँ, कभी कभी पैसा थोड़ा स्लो कर देते हैं, कि पैसा तो बन रहा है, यानी कि काम आ रहा है, लेकिन पेमेंट के टाइम पे डिले हो जाता है, वो अभी भी चलेगा, लेकिन हाँ, लाभ स्थान में है, वक्री हैं, तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। बस वो पैसा जो क्रेडिट होना होता है वो थोड़ा सा धीरे स्पीड से आएगा, कोई पेमेंट रुक जाएगी, कोई पेमेंट डिले हो जाएगी, वो चलता रहेगा, लेकिन लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए शनिदेव आपको पूरा साथ देंगे। इसके साथ ही बुध भी महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं। अब तभी मैंने कहा ये महीना थोड़ा अलग है। आप टोटल अगर कीजिए 9 ग्रह होते हैं, उसमें से शुक्र वक्री, बुध वक्री, शनि वक्री, ये तो 3 जो ग्रह वक्री हैं, राहु केतु वक्री चलते हैं, तो 5 ग्रह वक्री हैं। जब इतने सारे ग्रह वक्री होते हैं तो ऊर्जा बदल जाती है जीवन की। ये वो महीना है जब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें जीवन में एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है और किस किस चीज़ का डिज़ायर है। नीड और डिज़ायर में बहुत फ़र्क होता है। अधिकतम हम लोग केवल डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं, और नीड उसको हम भूल जाते हैं। बहुत कुछ प्राप्त करना है, ये भी चाहिए, एक गाड़ी आ गई, नहीं अब तो बड़ी गाड़ी चाहिए, एक घर है, नहीं एक बंगलो भी होना चाहिए। और कभी कभी मेष के साथ ऐसा होता है, जैसा मैंने कहा, ये उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है, और बहुत कुछ होते हुए भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। लेकिन ये वो महीना है जब आपको आपके पास जो जो चीज़ें हैं, जो जो लोग हैं, जो जो रिसोर्सेज हैं, उनकी वैल्यू समझ आएगी। और क्योंकि इतने सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी एक बदलाव आएगा, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ विशेष योग जो इस महीने बन रहे हैं, देखिए सर्प योग बन रहा है, नाभस योग है। कभी कभी बंधन सा लगेगा जीवन, आप बहुत फ्रस्ट्रेट से हो जाएंगे, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में होगा। जब मंगल आगे आज चले जाएंगे फिर उतना प्रभाव उसका नहीं रहेगा। पाश योग बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उसी लिए होता है। कल्पद्रुम योग बहुत अच्छा होता है अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वेसी योग बन रहा है, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। तो अधिकतम योग आपके अच्छे ही दिख रहे हैं, इनका लाभ उठाएगा। ब्रह्म योग भी है जो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत शुभ है, और ये सारे योग अधिकतम महीने के शुरुआती भाग में आपके बनेंगे। अब कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन पे चलते हैं जो मेरी तरफ से है।
ये महीना आप दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। ये महीना आंतरिक शत्रु और बाहरी शत्रु दोनों पर ही हावी रहने वाले। आंतरिक शत्रु क्या होते हैं? आलस्य, वासना, लालच, लोभ, मोह, ये सब आंतरिक शत्रु होते हैं और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और बाहरी शत्रु, उन पर भी आप हावी रहेंगे। इस महीने आपको कोई हरा नहीं पाएगा। इस महीने आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो या कुछ लीगल केस हो, उसमें अधिकतम चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। ये महीना पूर्णता का है। जैसा मैंने कहा, आप छोटी छोटी चीज़ों की भी केयर करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी खुशियों को कंसीडर करना शुरू कर देंगे। और जब व्यक्ति ऐसा करता है, उसको लगता है कि हाँ, जो है बहुत है, पूर्णता है जीवन में। ये महीना पूर्णता लाएगी। ये महीना पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक करने का है। जैसा मैंने कहा, संबंध बिगड़े हुए हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में संबंध बिगड़े हैं तो उनको ठीक भी आपको ही करना पड़ता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उसके लिए अच्छा है। घर में सुख शांति आती हुई दिख रही है, घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, यात्रा पे आप इस महीने जाते हुए दिख रहे हैं, वाहन आपके घर में आता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रयासों से आप बहुत अच्छा रिजल्ट इस महीने के अंत तक आते आते गेन कर लेंगे। कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप के लिए ये महीना अच्छा है। पर्सनल रिलेशनशिप कह रहा हूँ तो केवल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी नहीं कह रहा, और भी लोग होते हैं, उन सबके साथ संबंध सुधारने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जब ग्रह इतने सारे वक्री होते हैं, बृहस्पति धीरे हो रहे हैं, तो आपको टाइम देंगे कि भाई सोचो समझो, कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, किस चीज़ की आवश्यकता है, एनालाइज करने के लिए ये महीना अपने जीवन को बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, जैसा मैंने कहा, महीने के शुरुआती 10 दिन आप बहुत बंधन सा फील करेंगे। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी ड्रेस्टिकली, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत बंधन सा लगेगा। आपको लगेगा क्यों मैं यहाँ पे रह रहा हूँ या रह रही हूँ, क्या मतलब है इन लोगों के साथ रहने का। उस टाइम पे थोड़ा धैर्य आपको धरना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ी सी ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर आ सकती है। ज़्यादा लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली जब पैसों की बात आती है। और कोई कानूनी कार्य या कोई लीगल कार्य, कोई सरकार का कार्य अटक रहा था, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास कर लीजिएगा, वरना वो आगे चल के प्रॉब्लम देगा। और कोई भी जजमेंटल कमेंट किसी के भी प्रति इस महीने बिल्कुल पास मत कीजिएगा, उसके कारण लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। तो मेरे हिसाब से महीना अच्छा है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने कहे हैं उनको ध्यान में अवश्य आप रखिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ओवरऑल कहूँ तो मिला जुला सा दिख रहा है। 10वें घर के स्वामी शनिदेव लाभ स्थान में है, वक्री हैं, तो ऑलरेडी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि जून में वक्री हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा फोकस कभी कभी हट जाता है और कार्य डिले होने शुरू हो जाते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि जो काम आप बहुत आराम से कर लेते थे, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा फोकस कम हो रहा है। ग्रह वक्री होता है तो ऊर्जा बदलती है, और अभी अभी जैसे जून में वक्री हुई हैं तो अभी अति वक्र हैं, तो थोड़े बहुत हर्डल्स आपके लिए क्रिएट हो रहे होंगे। लेकिन क्योंकि लग्न में बृहस्पति हैं तो चीज़ों को आप मैनेज कर लेते होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, लग्न में जो बृहस्पति हैं वो धीरे हो जाएंगे इस महीने, तो थोड़ा स्लोनेस, थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा डिले आपके कार्य क्षेत्र में आएगा। तो पहले ही अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। आपको पहले ही ये समझना है कि अपनी तरफ से कुछ डिले ना हो कि भाई आज नहीं हो रहा चलो कल कर लेंगे। वो जो आज का कल पे छोड़ा वो और डिले होगा, फिर उसके बाद आप जल्दबाजी में काम करने का प्रयास करेंगे और काम में गलतियां होंगी। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा कार्य क्षेत्र में कि हाँ डिले होगा। जो दूसरों की तरफ से डिले है या काम में डिले है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी तरफ से आपको लेजीनेस नहीं दिखानी, अपनी तरह से मैनेज चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करना है। 10वें भाव पर सूर्य महाराज की दृष्टि 17 तारीख तक बनी रहेगी, क्योंकि पंचम के स्वामी है। तो हाँ, कार्य क्षेत्र में आप इनपुट अपना अच्छा दे पाएंगे, लेकिन सूर्य दिग्बली एकदम, उनका जो दिग्बल है पूरा लॉस रहेगा, यानी कि 0 दिग्बल उनका होगा। 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं, उससे एकदम 180 डिग्री आगे, यानी कि चौथे घर में उनका दिग्बल पूरा खत्म होता है। तो आप भले ही अच्छा काम भी कर लें इस महीने के शुरुआती भाग में, उसका रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो चीज़ थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा धैर्य दिखाने का महीना है। जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन मत लेना। थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब शुक्र पतित होकर चौथे घर में आ जाएंगे, क्योंकि वक्री भी है, पतित भी है, और अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी है और सप्तम के स्वामी भी है, 10वें घर को देखेंगे। वही रिकॉग्निशन वाली बात थोड़ी सी दिखेगी। आप अच्छा काम भी करेंगे लेकिन उसकी रिकॉग्निशन आपको कम प्राप्त होगी, और वो आपको थोड़ा लो फील करवाएगी कि आप काम तो इतना करते हैं लेकिन नाम कोई और ले जाता है। वो भावना थोड़ी इस महीने दिखेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये महीना है ही ऐसा, जब चीज़ें इस प्रकार का स्वरूप लेंगी तो आपको धैर्य दिखाना है। अच्छी चीज़ कब से आपके लिए होना स्टार्ट होगी, वो होगा मंगल का राशि परिवर्तन, जो
18 अगस्त के आसपास होगा, वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव अर्थ त्रिकोण है, छठा भाव मंगल के लिए अच्छा है। मंगल आपके लग्न के स्वामी है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो करियर से संबंध आ गया, और मंगल यहाँ से बैठकर लग्न को देख रहे हैं। तो जो रिकॉग्निशन जो प्राप्त नहीं हो रहा, जो उलझनें आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था, वो सारी चीज़ें 18 अगस्त के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे करियर एक राइट ट्रैक पर आपका आ जाएगा। ध्यान बस ये देना है कि आपके जो 10वें भाव से अष्टम भाव है, यानी कि लग्न से पंचम भाव है, वहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। पहले 6-7 तारीख तक मंगल, बुध और शुक्र रहेंगे, फिर 18 को मंगल चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य आ जाएंगे। तो जब भी किसी भाव से अष्टम में इतने सारे ग्रह होते हैं तो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है। तो कुछ भी अलग से मत करने का प्रयास कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में गलतियां कर सकते हैं, उस चीज़ से आपको बचना है। जितना चीज़ों को स्टेबल रखें, जितना अपने काम को स्टेबल रखें, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए श्रेष्ठतम है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाया करेंगे, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, इसलिए जैसा मैंने कहा फोकस पर काम कीजिएगा। ये महीना कहीं ना कहीं टीम वर्क का भी है। अगर आपसे कुछ काम नहीं बन रहा, अपने कलीग्स का सहायता लीजिए, संबंध सुधारिए उनसे। मेष की प्रॉब्लम होती है कि उनके अपने कलीग से ज़्यादा नहीं बनती और इसलिए सबसे ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनते हैं। देखिए, कुछ भी आप कहिए, आपको अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपको अपने जीवन का अधिकतम समय अपने करियर में ही, अपने ऑफिस में ही बिताना है। तो उनसे संबंध थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है वही जॉब में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उसको पता है किससे कैसे बना के रखनी है। उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। अपना बिजनेस है तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। आगे बढ़ने की एक लालसा रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन जैसा मैंने कहा रहेगी। अगर आप अपने करियर में चेंज लाना चाहते हैं तो ये महीना सबसे अच्छा है उसकी शुरुआत करने के लिए। कुछ नया कोर्स करना है, कुछ नई स्किल डेवलपमेंट करनी है, कुछ नया सीखना है, कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं, इन सब के लिए महीना अच्छा है। एक चीज़ पर बहुत फोकस करना है कि अपनी सेहत का प्रभाव या अपने घर की प्रॉब्लम्स का प्रभाव करियर पे ना पड़ने पाए, क्योंकि उसकी संभावना इस महीने बन सकती है। अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा एक्शन लीजिएगा, कुछ करिएगा। कहीं ना कहीं ये महीना जैसे अंत की तरफ जाएगा, प्रोडक्टिव होगा, आपके आइडियाज़ को रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन शुरुआती भाग में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी रहेगी। एक गाइडेंस की आवश्यकता आपको दिख रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको थोड़ा गाइड कर पाए आपके करियर के संबंध में, उनसे इस महीने बातचीत अवश्य आपको करनी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, जहाँ पे आपका काम नहीं है वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना, और इसके साथ ही अचानक से जॉब चेंज करने का मन बनाना, या इस महीने एक दो बार ऐसा भी हो सकता है आपका जॉब छोड़ने का मन करे, वहाँ पे आपको धैर्य दिखाना है। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा, कोडिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यातायात संबंधित इंडस्ट्री में है, टूरिज्म या ट्रैवल इंडस्ट्री में है, या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ आपका जॉब है, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ जॉब है, तो आपके लिए महीना अच्छा रहे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है, लेकिन बदलाव बहुत लाएगा। देखिए, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, व्यापार के कारक बुध होते हैं और ओवरऑल बिजनेस के कारक बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सप्तम में केतु हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में नए आइडियाज़ आ सकते हैं। बिजनेस को समझने के लिए महीना बहुत अच्छा है। सप्तम से पंचम में शनि है जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, वक्री हो गए हैं, यानी कि जो मौके बिजनेस में हाथ से निकल गए थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट निकल गए थे हाथ से, वो दोबारा आ सकते हैं। कोई नया काम आपको मिल सकता है इस महीने, वो सारी संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सप्तम से 10वें में सूर्य हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम अटक सकता है या कोई नोटिस आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लेना देना हो ही जाता है। कोई आपको लाइसेंस लेना है, टैक्स के इशू, जीएसटी के इशू, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी अड़चने इस महीने क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि उनको सॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक अच्छी चीज़ हो रही है और थोड़ी सी नकारात्मक भी हो सकती है, वो ये है कि शुक्र जो सप्तम के स्वामी हैं वो वक्री तो हैं ही, वो पतित हो जाएंगे। अब इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है कि बिजनेस में नए काम मिल सकते हैं आपको, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको। बिजनेस में अगर आप मार्केटिंग कर रहे थे तो मार्केटिंग का अच्छा प्रभाव इस महीने दिखेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस महीने आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। सपोज़ आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं,
या कुछ ना कुछ नुकसान आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप में इस महीने थोड़ी दरार आ सकती है, यानी कि आपका अपने पार्टनर से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, यानी कि आपका फैमिली बिजनेस है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस महीने बढ़ना है, क्योंकि उसमें जब फैमिली बिजनेस इन्वॉल्व होता है तो जितना भी आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। आप ये नहीं कहते कि हम कह सकते कि हाँ ये सब कुछ प्रोफेशनल है, तो उसके कारण यानी कि फैमिली बिजनेस में इस महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये महीना बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए अच्छा है। शुक्र जो पतित हो रहे हैं, वक्री तो हैं ही, वो आपको नई अपॉर्चुनिटी अवश्य अपने बिजनेस में दे सकते हैं, क्योंकि सप्तम से 11वें में मंगल भी होंगे, पहले बुध भी होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। तो इस महीने में आपके बिजनेस में लाभ तो अवश्य आएगा। और क्योंकि मंगल छठे घर में आ जाएंगे 18 तारीख को, जो लग्न के स्वामी हैं, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए था वो मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स चाहिए थे वो भी मिल जाएंगे, और इसके साथ ही कोई रुकी हुई पेमेंट थी आपकी वो भी कहीं ना कहीं महीने के अंतिम भाग में आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरे साइड से, ये महीना बिजनेस की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ये महीना आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ये महीना अपने बिजनेस को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ये प्रभाव दिख रहा है कि आप शायद उनको लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा, ऑर्गेनाइज रखिएगा। अचानक से कोई बदलाव मत लाइएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपने, देखिए मेष वाले थोड़े इंपल्सिव होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, अचानक से रात को सोचा कुछ और सुबह इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसी कोई चीज़ मत कीजिएगा। जितने भी आप एक्साइटेड हो वो आपको प्रॉब्लम देके जाएगा। इस महीने कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस के संबंध में, और ऐसा दिख रहा है कि 2-3 ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपके बिजनेस के लिए बहुत शुभ होंगे। नेगेटिव में सबसे पहली चीज़ वही कहूँगा, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम, सरकारी कार्यों में रुकावटें, नोटिस आदि ये हो सकता है। खर्चा थोड़ा बिजनेस में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल भले ही पैसा आपका अटका हुआ दे दे, लेकिन वो क्योंकि सप्तम से 12वें में आ जाएंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा महीने के मध्य भाग के बाद। और कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड थोड़ा सा इस महीने लेड बैक हो जाएगा, चलो कोई नहीं, इतना काम तो है, आप बाकी देख लेंगे। जो बिजनेस करता है उनको ऐसी अप्रोच अच्छी नहीं होती उनके लिए, तो लेड बैक एटीट्यूड के कारण कोई अच्छी आती हुई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। यदि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गोल्ड या मेटल से जुड़ा, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा, या फिर एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना वैसे विशेष तरह से आपके लिए लाभकारी होगा। अदरवाइज ये महीना ठीक ही दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात करेंगे। महीना ठीक है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी शनि लाभ स्थान में ही है, वक्री है, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पेमेंट डिले हो सकती है, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। धन स्थान के स्वामी शुक्र वो भी केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि पैसा तो आएगा। ये समझ के चलिएगा कि पैसों में रुकावटें अवश्य आएंगी। अब जिनकी जॉब है, सैलरी आदि है, उनका तो टाइम से आ जाता है, लेकिन जिनका अपना काम होता है उनको कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ता है कि पेमेंट डिले हो रही है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इनकम, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आदि वो आपको सही समय से मिलेगा, वो आपको सही प्रकार से मिलेगा। इनकम बढ़ आपकी सकती है। पैसा कमाने के लिए कोई महीना ये बुरा नहीं है, बस थोड़ा डिले मान के चलेगा कि चीज़ों में थोड़ी अड़चनें आएंगी, थोड़ा सा डिले आएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ दिख रहे हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए व्यय स्थान के स्वामी यानी कि 12वें घर के स्वामी लग्न में है, तो खर्चे तो आपके ऑलरेडी अप्रैल मई से बढ़ना शुरू हो गए होंगे, वो बढ़ेंगे ही, उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। चौथे घर में शुक्र भी आ रहे हैं, शुक्र चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा स्पेंडिंग ज़्यादा करता ही है। तो ये महीना ऐसा है, और वो भी पतित होके आ रहे हैं, यानी कि गिर के आ रहे हैं। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे खर्चे आपके बढ़ेंगे। किन किन चीज़ों पे खर्चे हो सकते हैं? बच्चों पर बहुत खर्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत खर्चे होंगे, दिखावटी चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे। एक तो होता है कि भाई चलो आप जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, एक होता है कि लोगों को दिखाना है कि हाँ हम अच्छा जी रहे हैं, तो उन चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा होगा, शोइज़म जिसको कहते हैं। घर की मरम्मत इस महीने अचानक से करानी पड़ सकती है। वाहन पर बहुत खर्चा होगा इस महीने, वाहन के कारण आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इमोशनल बाइंग भी करेंगे कि चलो इतना पैसा तो कमा लिया है, कुछ अपने मर्जी की चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इस महीना इन सब चीज़ों पर क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ रहा है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर या अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए
बाहर लंचेस डिनर के लिए, इन सब चीज़ों पर आपका खर्चा थोड़ा अत्यधिक होगा। खर्चा देखिए इस महीने बढ़ेगा ही, तो शुरू से ही थोड़ा सा नियंत्रण करके चलेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है, भाई पैसा खुला है तो जितना मर्जी खर्च कीजिए। अगर लिमिटेड इनकम है तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अगर प्लान आउट करके करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना अच्छा हो सकता है। कारण क्या है कि शुक्र पतित हो जाएंगे, वापस गिर जाएंगे चौथे घर में। तो जब ग्रह गिरता है, वापस जाता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का एक मौका देता है। और पंचम से ही गिर कर जा रहे हैं, यानी कि एक इमोशनल जो कनेक्शन था, अब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन तो होगा ही, वो दोबारा जागृत हो सकता है। और चांसेस है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेशली महीने के 10 तारीख के बाद दोबारा वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ये महीना वैसे रिलेशनशिप के लिए और मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, और ना केवल आपके लिए, सभी के लिए। क्योंकि देखिए शुक्र वक्री भी हो गए हैं और पतित भी हो जाएंगे। शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से, मैरिड लाइफ से, इंटीमेसी से, रोमांस से बहुत ज़्यादा होता है, और साल में एक बार ही कहीं ना कहीं वो वक्री होते हैं, तो वो महीना क्रिटिकल बन जाता है। तो आपके लिए नहीं, सभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और क्योंकि आपके पंचम भाव में ही वक्री है और वहीं से पतित हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप के लिए महीना, यानी कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बहुत संभल कर आपको चलना है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इवन अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है इस महीने। क्योंकि देखिए पहले पंचम में होंगे, चौथे में गिर जाएंगे, यानी कि इमोशनल लेवल पर इम्बैलेंस आ सकता है। एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की नहीं समझ पाएंगे। पंचम में फिर सूर्य भी आ जाएंगे 15-16 तारीख के आसपास। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए क्रिटिकल है। ये महीना रिलेशनशिप के लिए अनस्टेबिलिटी ला सकता है। ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो आपको इस महीने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, देखिए जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल पास मत कीजिएगा, अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। ओवर एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन, इस स्थिति में ज़्यादा अपने पार्टनर से बात आपको नहीं करनी। और इसके साथ ही ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिएगा कि हाँ अब आपके पार्टनर का मूड अच्छा नहीं और आप शादी की बात करें कि शादी कब करनी है या इसका प्लानिंग कब करनी है। तो इस महीने जो भी आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, पहले उनका मूड समझना चाहिए। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं कि आपके पार्टनर किस स्थिति में है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो फिर भी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेटर हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि महीने के 20-21 तारीख के बाद जाके चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, या कहिए महीने के अंत तक जाते जाते। उससे पहले का महीना थोड़ा सेंसिटिव अवश्य है। क्या चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना? पैसों की बात डिस्कस मत कीजिएगा। अपने पार्टनर पर झूठे आरोप तो नहीं, आरोप मत लगाइएगा। और झूठे तो तब होंगे जब वो साबित होंगे या कुछ ऐसा होता है। इस महीने आपको ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे अपने पार्टनर के बारे में, तो उन पे कोई भी आरोपीकरण मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ पता है, तथ्य है, पूरा 100% श्योर है, तभी उस टॉपिक को डिस्कस कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। और इसके साथ ही दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने पार्टनर के बारे में कुछ राय मत बनाइएगा, क्योंकि उसकी संभावना भी इस महीने दिख रही है। थोड़ा मिला जुला सा समय है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक है, लेकिन कुछ टाइम है जो सेंसिटिव रहेगा। स्पेशली महीने का जो शुरुआती भाग है, 15-20 दिन तक का जो भाग है, ये सेंसिटिव रहेगा। जैसा मैंने कहा कि शुक्र वक्री है और पतित भी हो रहे हैं। शुक्र का प्रभाव रिलेशनशिप पर, लव लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और जब पतित होते हैं तो और ज़्यादा पड़ता है। और आपके लिए तो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, वहाँ पे केतु ऑलरेडी हैं, वो जो चीज़ों को और कोई बेटर नहीं करते, स्पेशली जब मैरिड लाइफ की बात करें। तो ये जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। ये हो सकता है कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके बाद एक अच्छा फेज स्टार्ट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मन में बहुत चीज़ें चल रही होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है, फिर एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ आता है कि चलो भाई हमसे भी कोई गलती हो रही थी। वो इस महीने होगा। आपके लड़ाई झगड़े होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, लेकिन अंततः जब महीना अपने अंतिम दौर पे आएगा, फिर आपको समझ आएगा कि कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन आपने भी गलत रखी हुई थी, और फिर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये महीना सेंसिटिव अवश्य है। सप्तम के स्वामी देखिए वक्री होकर, पतित होकर चौथे घर में चले जाएंगे, जो कि सप्तम से 10वां घर है, यानी कि ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। ये महीना ऐसा भी है जब आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहेगी, मेंटली और फिजिकली, तो उनका ध्यान भी रखिएगा। जितना हो सके इस महीने बहस आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जब बहस होगी तो चीज़ें फिर पुरानी चीज़ों पर जाएंगी, यानी कि बातें पुरानी चीज़ों पर जाएगी, और उसके कारण बहस बहुत होगी।
मंगल भी जब छठे स्थान में आएंगे थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर बढ़ाएंगे, वैसे भी ज़्यादा होता ही है। तो ये महीना तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको धैर्य दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा नेगेटिव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा महीने के अंत तक आते आते वो जो बहस होगी, वो जो बातें होंगी, वो जो मन की भड़ास निकलेगी, उससे चीज़ें क्लियर अवश्य होंगी। लेकिन बात करने का भी एक हमेशा लहजा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें मत बोल दीजिएगा जो रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ वक्त जो वाणी के जो बाण हैं वो फिर वापस नहीं लिए जाते। वो एक बार आपने बोल दिया वो व्यक्ति को हमेशा याद रहेगा। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर धैर्य रखना है, चीज़ों को जितना बैलेंस कर सके उतना बैलेंस कीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना आपको अपने लाइफ पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स पर ध्यान देना है। हर व्यक्ति में अंदर अच्छे बुरे होते हैं पॉइंट्स, हमारे ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। स्ट्रेस में आकर कोई बात मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा आप स्ट्रेस में रहेंगे थोड़ा और फिर उल्टी सीधी बातें बोल देंगे, फिर बाद में पछताएंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही फैमिली लाइफ पर फोकस करना है। पैसा आता है जाता है, काम होता है नहीं होता, लेकिन फैमिली लाइफ पर अगर फोकस नहीं रहा, एज अ फैमिली आप अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करना, अपने इन लॉज के बारे में ज़्यादा आपको कुछ बोलना नहीं है, और अपने घर वालों से भी इन्फ्लुएंस होकर कोई बात आपको अपने लाइफ पार्टनर से नहीं कहनी, और अपने फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट जितना कम रखें इस महीने अपने मैरिड लाइफ में। आपके फ्रेंड्स हो, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ईगो क्लैशेस को भी आपने कंट्रोल में रखना है। ओवरऑल कहूँ तो महीना सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे कहें तो अच्छा है। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन भी ठीक है, बीच के मध्य 10 दिन भी ठीक है, और अंतिम जो दिन है वो भी अच्छे हैं। यानी कि एग्जाम्स के स्वरूप में तो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये महीना बहुत अच्छा है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, वहाँ पे वक्री शुक्र रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा शुरुआती भाग में। और महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं, यानी कि थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी, लेकिन ओवरऑल कहें तो महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही है। पंचम में सूर्य भी आ जाएंगे जो पंचम के स्वामी हैं, यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मंगल भी छठे घर में जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस अपना फोकस बनाए रखिएगा, अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। लेजीनेस से बचना है, क्योंकि शनि वक्री होकर पंचम को देख रहे हैं। लेजीनेस से थोड़ा बचना है, चीज़ों को टालना नहीं है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा तो महीना अच्छा जाएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, आपको नई संभावनाएं ढूंढनी है इस महीने। अपने जीवन को एज अ स्टूडेंट आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, और अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत काम करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेंटली एग्जॉस्टेड है, मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर रहे, और वो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं, प्रॉब्लम्स को भी आप अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अपने जीवन में और ले आएंगे। लेकिन अगर मेंटली आप अनस्टेबल हैं, कितना भी अच्छा टाइम आ जाए कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। महीना स्टूडेंट्स के लिए शुभ दिख रहा है। सेहत की बात करते हैं। देखिए, वक्री ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, यानी कि शनि देव की दृष्टि है, राहु बैठे हैं, बृहस्पति धीरे हो रहे हैं। बृहस्पति आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि सेहत तो थोड़ी सी डामाडोल चल ही रही होगी, सेहत में प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी। अब इस महीने क्या है कि शुक्र वो भी केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र बल होता है एक कुंडली का, और शुक्र वक्री है, पतित है। अच्छी चीज़ है कि मंगल छठे घर में चले जाएंगे, वो लेकिन महीने के 18 तारीख के आसपास होगा। मंगल का छठे घर में जाना, छठा भाव भले ही रोग का स्थान है, लेकिन मंगल वहाँ पे जाके अच्छे प्रभाव देते हैं, और लग्न को देखेंगे तो लग्न को बल देंगे। लेकिन ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। इस महीने आपको लिवर की प्रॉब्लम यदि है तो परेशानी बहुत बढ़ेगी। अगर आपने अपने लिवर का चेकअप नहीं कराया है बहुत लंबे समय से, और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कई सिम्टम्स होते हैं, इंडाइजेशन या फिर कोई और प्रॉब्लम, फटीग है आपको पूरे दिन में, तो एक बार अपने लिवर का चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि संभावना है कोई प्रॉब्लम हो। शनि की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी, वक्री हैं, तो नसों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है बहुत दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण आपको दिक्कत ज़्यादा रहेगी। इस महीने पेट की प्रॉब्लम भी आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है, और स्किन डिसऑर्डर भी रहेंगे। कुछ और आगे जाके देखें तो महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर बुखार हो सकता है, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और आंखों की प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम। अंतिम जो दिन है वाटर रिटेंशन, जोड़ों का दर्द, और इसके साथ ही दोबारा पेट की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। कब करना है उपाय? महीने के शुरुआती किसी भी दिन में कर लीजिएगा।
मंदिर में जाके करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज घर में भी कर सकते हैं। आपको बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण करने हैं और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और इसके साथ ही आपको हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ करना है और घर में बने हलवे का बजरंग बली को भोग लगाना है। उस हलवे में केसर यानी कि सैफरॉन अवश्य डाल लीजिएगा। ये उपाय करेंगे तो आपके लिए जो महीना है वो अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।